सभा चुनाव से पहले पांदा समाज को लेकर राजनीति गर्म है। बात करने के लिए मोहन राव जी हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुस्लिम पसमानदा समाज उसके हक में कई बातें की हैं। इसके अलावा कल काफ़ी बयान दिया है मुस्लिम पसमानदा समाज को लेकर, उसको किस तरह आप देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सबका साथ सबका विकास का नारा भी उन्हीं का है, उसको धरातल पर उतारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी सरकार ने ही किया है। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं, आदरणीय मोदी जी ने साफ कर दिया है कि हमारी जो भी नीति, कोई भी योजना होती है, हम सबका साथ सबका विकास के ही तर्ज पर बनाते हैं। तो इसलिए आज जो पसमांदा या पिछड़े मुसलमानों को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई है, आप अगर देखें सन 47 से अभी तक जब पिछली सरकारें चली हैं, कांग्रेस की सरकार 60 साल चली, उसके साथ उनके साथ अलायंस दल रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, बहुजन समाज पार्टी रही हो, या देश के दीगर राज्यों के और तमाम उनके साथ में दल जुड़कर काम करते रहे। लेकिन अगर आप उठाकर देखें तो जो पिछड़ा मुसलमान है, उसको तो उसका हक आज भी नहीं मिला। पहली बार 9 सालों में अगर आप देखें तो सर पर छत देने का अगर काम किसी ने किया है पिछड़े दबे कुचले मुसलमानों को, वो आदरणीय मोदी सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने किया है। तो ये सारी बातें जो उन्होंने उठाई हैं कि आखिर इनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों की गई, जब इनका वोट लेकर आपने सरकारें बनाई और आपने परिवारों को संपन्न किया, अपने निजी स्वार्थ साधे, इनके वोट को तो आप लेते रहे, खाली आपने इनको एक जहां पर लाकर सीमित किया कि इनकी भावनाओं से खेलते थे कि आपने रोजा अफ्तार पार्टी इन्होंने रख ली, आप चले गए, आपने टोपी पहन ली और गमछा पहन लिया और रोजा अफ्तार पार्टी में शरीक हो लिए। ये आपने विकास किया था इनका, या बहुत ज्यादा आपने किया तो मदरसों के नाम पर प्रलोभन देना शुरू कर दिया कि साहब आपको एक मदरसा दे दिया अनुदानित उन्होंने अपनी पार्टी के आदमी को, और उस मदरसे में भी क्या शिक्षा होती है आप जानते हैं। आज शिक्षा का आधुनिकीकरण अगर किसी ने किया, एक हाथ में कुरान एक हाथ कंप्यूटर की बात अगर किसी ने की, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने की। इसीलिए आप देखें तो दुनिया के हर मुस्लिम ममालिक में जब जब आदरणीय मोदी जी गए हैं, उनको वहां का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनको, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे काहिरा भी गए थे, आपने देखा हो, इजिप्ट गए, वहां भी, उससे पहले आप देखें दुबई में, उससे सऊदी अरब में, यहाँ के सर्वोच्च पुरस्कार उनको मिले। किस लिए मिले, क्यों दिए गए हैं? क्योंकि वो सबको साथ में लेकर चले हैं और उनको सबको उन्होंने मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, और उसमें हमारे दबे कुचले पिछड़े पसमानदा मुसलमान भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में आप बीजेपी के एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं, तो किस तरह से मुस्लिमों को आप बीजेपी से जोड़ेंगे, क्योंकि अब 2024 का चुनाव भी काफ़ी करीब है? देखिए, जाहिर सी बात है, हर आदमी जब सरकारें चलती हैं वो खुद फैसले करता है। अब आम जनता के फैसले का वक्त आ गया है। हमने 9 वर्ष सरकार जो चलाई है, पिछले 5 साल और फिर अगले 4 साल आदरणीय मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। ये जो लोग बेचैन हैं, जो विपक्षी दल बेचैन हैं, परेशानी उनकी है, जमीन उनकी खिसक रही है, ये वोट बैंक है उनका, ये हमारे लिए देशवासी हैं, ये हमारे हैं। हम सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, यही आदरणीय मोदी जी का नारा है। तो इसलिए परेशान विपक्ष हो रहा है। एक साथ आज विपक्ष को आने की क्यों मजबूरी हो रही है? क्योंकि सबके पैरों की जमीन खिसक चुकी है और गरीब आच्छादित हो चुका है, चाहे गांव गरीब किसान हो। हमने गरीब कल्याण योजनाएं आदरणीय मोदी सरकार ने कितनी चलाई, आपने देखा। 9 साल सुशासन के आपको सबके सामने किताब लेकर हम आए कि अब फैसला करना है आम जनता को। उसमें जनता में हमारे मुस्लिम समाज के दबे कुचले लोग आते हैं, जिनको घर मिले हैं, जिनको रोजगार मिला है, जिनको लगातार 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिला है, तो क्या उसमें मुस्लिम समाज के दबे कुचले पिछड़े लोग नहीं है? सबको मिला, हर योजना का लाभ सबको मिला है। उज्ज्वला का या आप ले लीजिए, चाहे जनधन योजना का ले लीजिए, चाहे आवास का ले लीजिए, सारी योजनाओं में कोई बगैर भेदभाव के सबको मिला है। तो फैसला वो करेंगे ना। कल जब पीएम का उद्बोधन था, तो उस दौरान उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी काफ़ी चर्चा की। उसके बाद आपात बैठक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल बुलाई। तो किस तरह देखते हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं, इसको लेकर भी काफ़ी सवाल उठा रहे हैं? ये चंद जो मुस्लिम धर्मगुरु अपने को कह रहे हैं, ये दरअसल मुस्लिम वोट के ठेकेदार हैं। ये समय समय पर पार्टियां बदलते हैं, जब सत्ता आती है, कभी समाजवादी पार्टी के मंच पे चले जाते हैं, तो कभी बहुजन समाज पार्टी के मंच पे जाते हैं। कांग्रेस के साथ तो एक बड़ी श्रृंखला रही है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मैं एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ही बात कर रहा हूँ। ये वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपोज इसलिए कर रही है कि एक समान अधिकार मिलने जा रहा है सबको।
ट्रिपल तलाक जैसी बेड़ियों से मुक्त किया है आदरणीय मोदी सरकार ने। यही वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसने एक हवा बना रखा था कांग्रेस के ऊपर कि साहब हम तो मुसलमानों का बहुत बड़ा एक धर्म का ठेका लेकर बैठे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ कोई कुछ बोल देगा तो पूरे देश में आग लग जाएगी। यही इन्होंने माहौल बनाया हुआ था जब 1986 में शाहबानो केस जीत गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, और उनको भत्ता गुजारा का जब केस वो जीत गई तो इन्होंने दबाव देकर, उस वक्त शुरुआती दौर था, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे और हाउस से उस फैसले को पलटवा दिया था। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा एनजीओ इतना ताकतवर हो जाएगा? नहीं, देश का कानून ताकतवर होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ ताकतवर नहीं होता, देश का कानून। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में बहुत जरूरी है। इन जैसी जो दुकानें हैं इनको बंद होना चाहिए, तभी हम सबका विकास होगा, तभी सब देश आगे बढ़ेगा और तभी हमारा अल्पसंख्यक समाज भी आगे बढ़ेगा। विपक्ष के जो नेता हैं उनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सभी को अपने धर्म के हिसाब से जीने का अधिकार है, तो इसकी वजह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं चाहूंगा कि ये जवाब आप हमारे तमाम ऑडियंस तक भी जाएगा, जो लोग देखेंगे। हम एक सवाल करना चाहते हैं, मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ। सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले देश का जब बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे की मांग क्या हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने की थी? पाकिस्तान बनाने की मांग किसने की थी? मुसलमानों ने की हो, मुसलमान नेताओं ने की होगी। पाकिस्तान भी बनाया, वहां पे शरिया और इस्लामी कानून भी आपने राइज किया। वहां पर जो अल्पसंख्यक रह गए, जो हमारे हिंदू भाई रह गए, उनके बारे में कभी सोचा? और सन 47 से आज तक कौन सी आजादी आपकी ऐसी है जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया गया? आप बताइए, किसी मुसलमान से लाकर खड़ा कीजिए, चैनल पर बैठकर बहस करें हमसे। ये जो लोग बातें कर रहे हैं, दरअसल है क्या कि इन्होंने शोषण किया था मुसलमानों का। ये जो विपक्ष के नेता आज आवाज उठा रहे हैं ना, जो ये बातें कर रहे हैं, ये अपनी दुकानें चलाने के लिए कर रहे हैं। एक वो हैदराबाद वाले हैं, वो चाहते हैं मैं अब हो जाऊं नेता मुसलमानों का। तो कोई ना कोई यही तो चाह रहा है ना। आपके पूर्वजों ने तो देश बांट दिया और आज हम अपने करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमको बराबर के दर्जे पर रखा है हिंदुस्तान के अंदर। हम भी तो मंत्री रहे, आपके बीच में विधायक हैं कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है कि नहीं है? आपने वहां शरिया इस्लामी कानून आपने वहां लागू किया और यहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर आप चलेंगे? यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे आप? इसलिए करेंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि बहनों के पैरों में ट्रिपल तलाक की बेड़ी पड़ी रहे। ये कानून नहीं आना चाहिए। हम अपनी तरह से राज करें, हमारी तरह से मुसलमान कठपुतली बनकर घूमता रहे और हम उनके धर्मगुरु बनकर उनको कठपुतली की तरह चाहते रहें। आप देश के कानून पर विश्वास नहीं करते हैं और आप सही मानों में इस्लाम के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम ये कहता ही नहीं, हमारा दीन ये कहता ही नहीं है। हमारा दीन ये कहता है कि जिस मुल्क में रहिए उसके कवालीन के साथ जाइए। तो हमें कहीं नमाज पढ़ने की मनादी नहीं है, हमें किसी इबादत गाह में रोका नहीं जा रहा, हमें कोई और अपने त्यौहार से रोका नहीं जा रहा, सुरक्षा भी दी जा रही है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में आदरणीय मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार है। कल बकर ईद है, सारी गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। इससे पहले ईद हुई, उससे पहले रमजान हुआ और सन 47 से आज तक कभी कोई बात ऐसी कहाँ हुई? तो ये बात उठती क्यों है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि सबको समान अधिकार का एक कानून लाया जाए। आप चाहते हैं कि ये आपके गद्दर पे बैठे रहें और आप वहां अपने जो इनके वो होते हैं इदारे, वो दुकान के तौर पर चलते रहें और आप जहां कहें ये वहां वोट डाल दें। तो ये आप बेचना चाहते हैं उनको, हम बेचने नहीं देना चाहते हैं। हम उनको सुरक्षित करना चाहते हैं और उनको आज़ादी देना चाहते हैं इस कानून के तहत कि वो जहां चाहें जिसको वोट दें, जहां जहां जैसे रहें, उन पर कोई आप अपना कानून नहीं थोप सकते। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल गौड़ के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।